ओम ह्रीं बगुलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संभ्या जीवः किलाय सर्वशत्रु बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आज के मेरे नए ब्लॉग में। आप सोचेंगे क्या मंत्र जाप कर रही है, तो जी हाँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, माँ बगुलामुखी की मूर्ति आपको दिखाई दे रही है। ये स्थान जो है यह पीले रंग का है, पूरा पीला रंग है। और क्यों है पीला रंग का मंदिर, क्यों पीले रंग का मंदिर प्रसिद्ध है, कहाँ है, कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, इस सब की जानकारी मैं आपको अपने इस व्लॉग में दूंगी। तब तक आप मां बगुलामुखी के दर्शन कीजिए, बने रहिए मेरे व्लॉग में यह जानने के लिए कि यह मंदिर कहाँ पर स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है। तो चलिए चलते हैं व्लॉग में। मां बगुलामुखी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में स्थित एक छोटे से गांव बनखंडी में पड़ता है, जो कि कांगड़ा से लगभग 26 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी मन की मुराद पाते हैं। अगर मैं इस प्राचीन सिद्धपीठ की स्थापना की बात करूं तो स्थानीय मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के आधार पर कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान की थी। यह भी कहते हैं कि अर्जुन और भीम ने यहाँ शक्ति प्राप्त करने के लिए मां बगुलामुखी की विशेष पूजा अर्चना की थी। कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि त्रेता युग में भगवान राम ने हनुमान जी की प्रेरणा से रावण पर विजय पाने के लिए मां बगुलामुखी की आराधना इसी स्थान पर की थी। और रावण ने भी राम से युद्ध करने से पहले इसी स्थान पर कहते हैं कि मां बगुलामुखी की आराधना की थी। इन मान्यताओं के आधार पर यह कह सकते हैं कि मां बगुलामुखी बनखंडी स्थित जो मंदिर है वह पांडवों द्वारा अज्ञातवास के दौरान स्थापित किया गया और यह स्थान प्राचीन काल से श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है। बहुत रहस्य भी है इस मंदिर के। तो मां बगुलामुखी को कहते हैं कि यह मंदिर देवी की शक्ति और तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। उनके मंदिरों से जुड़े कई रहस्य और मान्यताएं हैं। देखिए, बनखंडी जो हिमाचल प्रदेश में है, इससे क्या रहस्य जुड़े हुए हैं। मां बगुलामुखी को पीतांबरा देवी भी कहते हैं, क्योंकि वह पीले वस्त्र धारण करती है और उनकी पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि उनकी साधना से शत्रु वशीभूत होते हैं और सभी बाधाएं दूर होती हैं। तांत्रिक साधकों के लिए स्थान विशेष रूप से प्रभावशाली माना जाता है। मां बगुलामुखी का मंदिर तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई तांत्रिक और साधु संत गुप्त साधनाएं करते हैं। यहाँ विशेष रूप से गुप्त नवरात्रों के समय तंत्र और अनुष्ठान किए जाते हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते। कहते हैं कि यह जो मूर्तियां हैं यह स्वयंभू मूर्तियां हैं, स्वयं प्रकट हुई हैं और यह मंदिर हजारों वर्षों से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए प्रसिद्ध है। मां बगुलामुखी को न्याय और विजय की देवी भी माना जाता है। कहते हैं कि जो लोग कानून मामलों में फंसे होते हैं या शत्रु बाधाओं का सामना कर रहे होते हैं, वे इस मंदिर में आकर हवन और अनुष्ठान कराते हैं। यहाँ पर एक रहस्यमयी जो है वो हवन कुंड है, जहाँ पर आहुति देने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यह भी मानते हैं कि यहाँ किया गया कोई भी यज्ञ कभी भी निष्फल नहीं जाता। मां बगुलामुखी के बारे में कहते हैं कि वह अपने भक्तों के संकट को तुरंत हर लेती है। बहुत सारे लोगों ने यह अनुभव भी किया है कि यहाँ पर प्रार्थना जब करते हैं तो उनकी समस्याओं का हल प्राप्त जरूर होता है। मंदिर में रात के समय जो साधक यहाँ साधना करते हैं, उन्हें यहाँ पर रहस्यमय शक्तियों की भी अनुभूति होती है।
कई लोग कहते हैं कि इस मंदिर में अदृश्य शक्तियां निवास करती हैं जो भक्तों को सहायता देती हैं। यह मंदिर न केवल तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह एक ऐसा शक्ति स्थल है जहां लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए आते हैं। यह मंदिर एक रहस्यमय आध्यात्मिक केंद्र भी है जहां अनगिनत भक्तों को मां की कृपा का अनुभव होता है। और इस मंदिर में मैं तो तब से जाती हूँ जब मैं बहुत छोटी थी। मुझे याद है कि शायद मैं 5th या 6th में पढ़ती थी, मैं तब से इस मंदिर में जाती हूँ। हमारे हिमाचल में होने के कारण, स्थित होने के कारण हमारा यहाँ पर जाना लगा ही रहता था। जब हम इस मंदिर में जाते थे तो यह मंदिर बिल्कुल एक छोटा सा मंदिर था। एक तरफ इसके जो आपका पाकशाला होती है वहीं बनाते थे, और एक तरफ इसके जैसे झरनों से पानी निकलता है जिसे हम बावड़ी कहते हैं, उस तरह की बावड़ी थी। लेकिन जब मैं अब जाना शुरू किया है दोबारा से, बीच में थोड़ा रुक गया था जाना, लेकिन अब जाना शुरू किया है तो वो बिल्कुल बदल गया है स्वरूप। बहुत विशाल और बृहद, बहुत बड़ा मंदिर बन गया है। जो प्राचीन चीजें थी, पाकशाला थी और जो वो सामने बावड़ी थी, वो मुझे दिखाई नहीं दी। लेकिन मंदिर की मान्यता वैसी की वैसी ही रही। यहाँ मंदिर की अगर मैं बात करूं कि वो किस शैली में बना है, उसकी वास्तुकला क्या है, तो जी हाँ, यह मंदिर पारंपरिक पहाड़ी शैली में निर्मित है, जिसमें लकड़ी और पत्थर का सुंदर संयोजन देखने को मिलता है। मंदिर परिसर में मुख्य गर्भगृह के साथ साथ एक सभा मंडप भी है, जहां पर भक्तजन एकत्रित होकर पूजा अर्चना करते हैं। मां बगुलामुखी की पूजा अर्चना तंत्र साधना में विशेष फलदायी मानी जाती है। यहाँ पर जाकर आप अपने मनोविकार या अपने मन की बात माँ को कहिए, माँ तुरंत उसका समाधान करती है। बहुत सारे लोगों का यह अनुभव भी यहाँ पर रहा है। बहुत सारे टीवी स्टार कह लें और जो राजनीति से संबंधित लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ माँ की कृपा, विशेष कृपा उन्होंने यहाँ पर आकर प्राप्त की है। यहाँ पर दिन और रात, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिन में ही जो है आपके हवन होते हैं, रात में भी हवन पूजा अर्चना करवाई जाती है। चलिए अब मैं बताऊं कि यह मंदिर कहाँ पर स्थित है, कैसे आप यहाँ पर जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होगा, बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान होंगे, तो वो ढूंढते हैं इस मंदिर को कि कहाँ है। तो आज मैं बताती हूँ कि यह मंदिर कहाँ है, ध्यान से सुनिएगा। बगुलामुखी का मंदिर जिला कांगड़ा में स्थित है और बनखंडी नामक स्थान पर स्थित है, जो कि कांगड़ा से लगभग 26 से 30 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यह मंदिर ज्वालाजी और माता चिंतपूर्णी के बीच में स्थित है, जिसे बगुलामुखी के नाम से जानते हैं। बगुलामुखी को 10 महाविद्याओं में से एक विद्या मानी जाती है और यह बुराइयों का नाश करने वाली मानी जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में 10 महाविद्याओं में से 8वां स्थान मां बगुलामुखी को माना जाता है। चलिए इसकी उत्पत्ति के बारे में मैं आपको एक छोटी सी मान्यता जो है वो बता दूं। ऐसा मानते हैं कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का एक ग्रंथ राक्षस ने चुरा लिया और पाताल में छिप गया। उसे वरदान प्राप्त था कि पानी में मानव और देवता उसे नहीं मार सकते। ऐसे में ब्रह्मा ने माँ भगवती का जाप किया, जिससे बगुलामुखी की उत्पत्ति हुई। माँ ने बगुले का रूप धारण किया और उस राक्षस का वध किया और ब्रह्मा का ग्रंथ उन्हें लौटा दिया। बगुलामुखी माता को उत्तर भारत में पीताम्बरा माँ के नाम से भी बुलाया जाता है। कांगड़ा के निकट कोटला किले के द्वार पर बगुलामुखी का मंदिर स्थित है। कहते हैं द्रोणाचार्य, रावण, मेघनाथ, सभी महान योद्धाओं ने
माता बगुलामुखी की आराधना की और अनेक युद्ध लड़े। नगरकोट के राजा महाराजा संसार चंद कटोच भी प्रायः इस मंदिर में आकर माता बगुलामुखी की आराधना किया करते थे, जिससे उन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की है। पीला रंग ही इस मंदिर की पहचान है। मां बगुलामुखी की आराधना करते समय पीले वस्त्र पहनते हैं। मंदिर की हर चीज पीले रंग की है, यहाँ तक कि वस्त्र, प्रसाद, मौली, मंदिर का रंग भी पीला ही है। इनके कई स्वरूप हैं। इस महाविद्या की उपासना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धि प्राप्त होती है। मां बगुलामुखी भक्तों के भय को दूर करती है और शत्रुओं और बुरी शक्तियों का नाश करती है। बहुत खूबसूरत मंदिर है। बहुत बड़े बड़े नेता, अभिनेता मां के दरबार में आते हैं। मां का आशीर्वाद और विशेष कृपा पाने के लिए यहाँ आते हैं। इंदिरा गांधी भी इस मंदिर में आ चुकी हैं। उन्होंने अनुष्ठान करवाया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, शिल्पा शेट्टी, गोविंदा, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्हें गिनाना बहुत मुश्किल है। राज बब्बर, भूपेंद्र हुड्डा, चरणजीत सिंह चन्नी, नादिरा बब्बर, गुरदास मान जैसी हस्तियां भी यहाँ पर आ चुकी हैं। देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं। बहुत प्रसिद्ध हस्तियां भी यहाँ आती हैं। अब कैसे पहुंचे यहाँ पर, तो चलिए मैं इसकी जानकारी देती हूँ। यह मंदिर कांगड़ा शहर से करीब करीब 26 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मैं आपको बता चुकी हूँ। आप वहां से निजी वाहन करें या फिर आप टैक्सी से भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं, या बस की सुविधा हमेशा यहाँ पर उपलब्ध रहती है। आप बस द्वारा भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। अगर मैं जिला ऊना से इसकी बात करूं तो वहां से इसकी दूरी 80 किलोमीटर है। टैक्सी या बस द्वारा आप यहाँ पहुंच सकते हैं। यदि आप वायु मार्ग से आ रहे हैं तो गग्गल कांगड़ा में जो स्थित है वहां पर आइए। वहां से करीब 35 किलोमीटर दूर आप यहाँ पर सड़क मार्ग से आ सकते हैं। रेल मार्ग की बात करें तो पठानकोट या कांगड़ा या रानीताल से यहाँ पर आप आ सकते हैं। उसके बाद निजी वाहन या बस से यहाँ आप सवारी कर आ सकते हैं। इस मंदिर को ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि यह मंदिर कहीं अंदर नहीं है, बिल्कुल सड़क के साथ स्थित है और पीले रंग का होने के कारण यह आपको दिख जाएगा। बनखंडी से या आप कांगड़ा से किसी से भी अगर पूछेंगे कि यह मंदिर कहाँ स्थित है माँ बगुलामुखी का, तो सभी आपको यहाँ मंदिर तक पहुँचाने में मददगार साबित होंगे। माँ बगुलामुखी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा यूं ही बनी रहे। कोई भी परेशानी हो, माँ को याद कीजिए और माँ के दर्शन करके उसका लाभ उठाइए। अगर आप होटल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर तो विश्राम कर सकते हैं, धर्मशालाएं बन ही रही हैं, लेकिन आप कांगड़ा निकटतम आपको शहर पड़ेगा तो वहां पर जाकर भी आप विश्राम कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज एक कमेंट जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं इसी तरह की अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं शिमला ब्लॉगर दीपशिखा, इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त, आपसे चाहती है इजाजत। बाय बाय दोस्तों।